नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि जो अभी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम लगी है और बहुत से पेपर जो आ रहे हैं उनमें पॉलिटी बहुत हार्ड आ रही है, ऐसा विद्यार्थियों की तरफ से आ रहा है। तो एक बात समझ लो, इससे घबरा करके कि पॉलिटी हार्ड आ रही है, अगर आपने इस समय कुछ नया उठा लिया ना तो तुम ये मान के चलना बर्बाद हो गए। ये पक्का समझ लेना, ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है। आपकी पहली बात तो एग्ज़ाम थर्ड ग्रेड की है, लेवल उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो जो भी आपके पास किताबें हैं ना इस समय वो पढ़नी है। उसमें एक महत्वपूर्ण सजेशन मेरा और रहेगा, वो थोड़ा सा देख लीजिए। वो क्या है, समझने की कोशिश करना। अगर पॉलिटी आप जब पढ़ रहे हो ना तो इसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखो और आर्टिकल्स बेस, सीधे आर्टिकल पढ़ो। जो टॉपिक आपको दे रखा है, जैसे मौलिक अधिकार दिए तो मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल याद करो और जैसा आर्टिकल में लिखा हुआ है वैसे की वैसे याद करो। ये गलती बच्चे जो बार बार दोहरा है ना, इसकी प्रॉब्लम आ रही है। दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक तो कंसेप्चुअल, ठीक है ना, और दूसरा फैक्चुअल। इन दोनों चीज़ों को मिक्स मत करो, इनको समझो। जैसे सीधी सी मैं बताता हूँ आपको, आर्टिकल 14, ठीक, और आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता के अंदर ही एक चीज़ और लिखी हुई है, विधि का समान संरक्षण। अब यहाँ पर विद्यार्थी गलती क्या कर देते हैं कि समकक्ष समानता को और समानता के साथ साथ संरक्षण को, इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। जहाँ जो चीज़ लिखी हुई ना उसको वैसे की वैसे पढ़ो। आपको बहुत बड़े आप विद्यार्थी क्या करते हैं, उसकी जो थ्योरी होती है ना वो पूरी पर डालते हैं। थ्योरी मत पढ़ो, फिक्स आर्टिकल्स। अगर आपको लगता है समानता के, जैसे आपको मान लो आपने मौलिक अधिकार पढ़ने हैं तो मौलिक अधिकार सीधा नेट पे जाओ, गूगल पे सर्च कर लो, भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार, जितने आर्टिकल्स हैं बस वो के वो वैसे के वैसे रटो, उनके अलावा मत पढ़ो। ये सीधे जो क्वेश्चन आए ना उनका ट्रेंड इतना ही है, क्या कि आर्टिकल होंगे और आर्टिकल्स में जो कुछ लिखा हुआ है सेम वो ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। फैक्चुअल और वहाँ पर जो चीज़ लिखी है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, फैक्ट चीज़ और फैक्ट को अंडरस्टैंड, इसके अलावा मत जाना। अगर इधर उधर गए, और विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना, नई किताब को तो अब मत उठा लेना। कभी तुम देखो कि कोई तुम्हारे को आकर ये कह दे कि भाई बेयर एक्ट पढ़ लो। देखो किताब में से मैं बता देता हूँ, अब बता देता हूँ आपको। और पहले मैंने कहा था भारतीय संविधान आपको जो पूछा जाएगा वो बेयर एक्ट में से पूछा जाएगा, यथावत पूछा जाएगा जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। अब 5% के लिए आप पूरा बेयर एक्ट पढ़ने बैठोगे तो आपकी इस समय की सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी। तो आपको वो नहीं करना। आपको अब क्या करना है, इस समय फैक्ट उठाने हैं, आर्टिकल्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है, उससे बाहर नहीं जाना है। एक राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में विद्यार्थियों की एक बड़ी बात होती है। तो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं उन टॉपिक्स को भी आप वापस इसी फैक्ट तरीके से पढ़ें। क्या? आर्टिकल्स के बेस पर ही पढ़ें। एक महत्वपूर्ण किताब मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास हमेशा रहती है, मैं फिर बता दूँ उसी के बारे में, सिखवाल मानचित्रावली। इसमें लास्ट में 5 पन्ने दे रखे हैं, देखो ये दे रखे 5 ही पन्ने, ज़्यादा है नहीं। और इन 5 पन्नों को आप अगर पढ़ोगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था में तो पर्याप्त है। लास्ट के 5 पन्ने इसमें देख सकते हैं, प्रजामंडल के बाद के ये पन्ने, बस मात्र ये पन्ने हैं। इन पन्नों को पढ़ करके आप पॉलिटी राजस्थान की बढ़िया कवर करके आ सकते हो, बढ़िया नंबर ला सकते हो। अब यूँ अनाप शनाप पढ़ने से बेस्ट जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्वालिटेट पढ़िए, कहीं से पढ़िए, और शॉर्ट एंड स्वीट पे ध्यान दीजिए। जो आर्टिकल्स और मेन चीज़ें फैक्चुअल है ना उनको ध्यान से तैयार कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वालिटेट पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, इस पूरी बात को ध्यान रखेंगे, ऐसी आशा के साथ। आज मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, 2 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और इस कारण से कुछ टॉपिक्स आपके रह भी रहे हैं। ज्योग्राफी में मैं बाकी कुछ नहीं कह पाया, लेकिन ज्योग्राफी और कल्चर की मैंने बात कही है तो मैं निश्चित रूप से करवाऊँगा। कल से वापस अपना ज्योग्राफी का एक टॉपिक बच रहा है और बाकी कल्चर का। नए विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जरूर हम जो है उन पर चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।